अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबा शेख। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब आज बुध है 8 फरवरी और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और ढेर सारी मुस्कुराहटें। आज के शो में हम आपको मिलवाएंगे हमारी ही दुनिया के नन्हे मेहमानों से, जो वैसे तो कदो कामत में बहुत छोटे हैं पर उनके अज़्म और हौसले काफी बुलंद हैं और यही खुसूसियत उन्हें बाकी दुनिया से मुनफरिद कर देती है, क्योंकि ये लोग अपनी इस कमी को अपनी कमजोरी नहीं समझते और ये बात जानते हैं कि खुदा ने हर शख्स को मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ पैदा किया है और ज़ाहिरी वजूद इस सब में एक एड ऑन तो हो सकता है पर उनकी शख्सियत की अक्कासी नहीं कर सकता। इन्हीं लोगों ने हमें बड़े बड़े नामवर एक्टर्स, कॉमेडियन, स्टेज परफॉर्मर्स और एंटरटेनर्स भी दिए हैं, जैसे कि दानिश मकसूद, अलीना, जिनसे आपको आज के शो में भी मिलवाएंगे और गुड मॉर्निंग आज के इस प्लेटफॉर्म से इनके बुलंद हौसलों और हिम्मत को सलाम पेश करेंगे। तो गुड मॉर्निंग आज बात हो रही है बाहिम्मत लोगों की जिनके अज़्म हौसले बुलंद है, गो कि उनके कद छोटे हैं लेकिन उनके किरदार जो है वो बहुत बड़े हैं। और अगर देखा जाए तो इंसान ने रोबोट बनाया और रोबोट से बहुत सारे काम लेना शुरू कर दिए, तो अल्लाह ताला ने तो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। उसका कद बड़ा हो या छोटा हो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे जितने भी आज मेहमान होंगे, जब आप उनसे मिलेंगे तो जानेंगे कि आपके अंदर अगर कोई भी कमी है तो आप उसको अपनी कमजोरी ना बनाएं, बल्कि वो आपके लिए एक पॉजिटिव चीज होती है, पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन होती है और आप पूरी दुनिया को बताते हैं कि अगर हम हमारा छोटा कद भी है तो हम बड़े बड़े काम सर अंजाम दे सकते हैं। कद से, रंगत से, मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि तमाम इंसान जो है वो दुनिया में यकसा है। तो सबसे पहले मिलेंगे आज सनोबर और इब्राहिम से, जो अपने बेटे इस्माइल के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम में कोई कमी नहीं है, हम आम जिंदगी गुजारे। अल्लाह ने मुकम्मल इंसान बनाया है, हाथ पांव आंखें सलामत दिए। कभी कभी तो ये सवाल होते हैं कहीं जाओ ये बेटा भी आपकी तरह ही छोटे कद का। मजाक बहुत उड़ाते हैं तो मैं कहती हूँ कि ये ऐसे सवाल क्यों होते हैं हमारे लिए। और पीछे से आवाजें लगाते हैं लोग, देखो देखो बोलने जा रहे हैं, देखो देखो बोलने जा रही है। औलाद तो हमारी है ना, जैसी भी है। अल्लाह ने पैसे वाले हैं लेकिन किसी को औलाद नहीं है। अल्लाह ने हमें औलाद तो दिए ना, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। मैं तो कहती हूँ दुनिया में। मिलेंगे अपनी बातों से लोगों को खुश करने वाले और एक कामयाब जिंदगी गुजारने वाले दानिश से। अल्लाह ताला ने जब आपको एक चीज दी होती है तो उसके साथ उतना हौसला भी देता है कि वो बंदा वो चीज बर्दाश्त कर सके। दोस्त थे, बिल्कुल नॉर्मल घूमता था, शॉपिंग नॉर्मल करता था, बाइकों पे जाता था, मतलब पिकनिक में मनाने जाते थे, फुल तफरी करते थे, मतलब नॉर्मल लड़कों की तरह। और मेरे दोस्त जो थे उन्होंने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनसे डिफरेंट हूँ। और मिलवाएंगे आपको जुनेद से, जो है तो 21 साल, नजर बहुत छोटे आते हैं। छोटा कद होने का फायदा तो बहुत है, जहाँ भी जाते हैं हर कोई उठा उठा के फिरता रहता है, घर वाले, पैदल नहीं चलना पड़ता। शनाख्ती कार्ड इसलिए नहीं बन रहा था ना, फिंगरप्रिंट का मसला था। लोगों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं मगर मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं। बड़े ही क्यूट सी इन्होंने बातें की थी और जब मैं इनसे मिली थी तो मैंने देखा था कि इंतहाई मासूमियत के साथ ही अपनी बातें कह रहे थे। चलिए जनाब, ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। और जंग मेरे पास है और इस वक्त जंग में जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वही वाली मेन लीड लगी हुई है और ये है आईजी सिंध एडी ख्वाजा के मुतालिक। ये है कराची को कब तक रेंजर्स की बैसाखियों पर चलाएंगे। ऑपरेशन करने वाले पुलिस अफसर गलियों मस्जिदों में मार दिए गए, कातिल ऐवानों में जा बैठे। आईजी सिंध ने कल बड़ा जबरदस्त किस्म का बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये बयान दिया कि पुलिस करे तो क्या करे। जब पुलिस वालों को मारा जा रहा था तो उस वक्त सिविल सोसाइटीज जो थी वो बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी और पुलिस अपना हिसाब किताब लेना भी जानती है। साथ साथ बड़ा बिल्कुल एक वाइड और एक क्लियर मैसेज दिया है कल एडी ख्वाजा साहब ने। गो के साबिक सदर जरदारी साहब उन्हें इतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो अब एडी ख्वाजा है और आईजी सिंध है। तो उन्होंने जो कल बयान दिया है उसमें है कि सिंध पुलिस का तनहा कामयाब ऑपरेशन सियासत की नजर
और मुराल गिरा। 90 की दिहाई में कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म था। इस दौर में एहलकार मुंह छुपाते और वर्दी में ड्यूटी पर ना जाते थे। तो कल का जो बयान है एडी ख्वाजा का, आईजी सिंध का, बड़ी अहमियत का हामिल है वो बयान। और इसके अलावा जो रेंजर्स के जो मेजर जनरल हैं, डीजी रेंजर जो है, उन्होंने भी कल इसी हवाले से बयान दिया है कि कराची में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये दोनों बयान कल बड़ी इंपॉर्टेंस के हामिल है और इसको जंग ने अपनी मेन लीड बनाया। और इसी को एक्सप्रेस ने भी अपनी मेन लीड बनाया है। आईजी सिंध के बयानात जो कि बड़े जारहाना अंदाज में थे। हम देख रहे थे कि कल उन्होंने ताजुब से खिताब किया और उनका ये भी कहना था कि 1990 में जब हम लोगों ने ऑपरेशंस किए तो जिन लोगों ने ऑपरेशंस किए उन्हें मार दिया गया और जिन लोगों ने मारा वो आज बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हुए हैं। बड़ी तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने सियासतदानों को भी। और साथ साथ उनका ये कहना था कि 1861 का कानून अभी तक चलाया जा रहा है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इस सदी के अंदर हम लोग कुछ करें। तो हम देख रहे थे कि इस वक्त पुलिस को जो है खुसूसी तौर पर बड़ा निशाना बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जो कराची की पुलिस है वो कुछ काम नहीं कर रही है और रेंजर्स को जो है वो टेक ओवर करना पड़ा। उसके बाद रेंजर्स ने हालात को काफी बेहतर किया। तो उसके बाद आईजी सिंध ने बिल आखिर अपना मुंह खोला और उन्होंने बताया कि किन सूरत हाल का सामना जो है वो पुलिस को है और इस इदारे को क्यों इतनी गफलत बरती जा रही है। साथ साथ दूसरी एनआरओ शुदा लोग जो है वो ऐवानों में बैठे हैं, तो हम क्या करें? बिल्कुल क्लियर मैसेज। अच्छा, दूसरी जानिब हम देख रहे थे कि डीजी रेंजर सिंध ने भी जो है वो कल बातचीत की और उनका कहना था मेजर जनरल मोहम्मद सईद का। उनका ये कहना था कि ऑपरेशन से भत्ताखोरी में 93% कमी आई है, जबकि टारगेट किलिंग में 91 और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 72% कमी आई है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी वाजे किया था कि कराची ऑपरेशन जो है वो उर्दू बोलने वालों के खिलाफ नहीं है। तो किसी किस्म की जबानी जो है वो यहाँ पर हमने तमीज नहीं रखी है। जो भी दहशतगर्द था उसके खिलाफ कार्रवाई की है और उन्होंने भी बड़ा क्लियरली बताया है कि ये कार्रवाई जो है वो हम जारी रखेंगे। कराची से मजीद अगर इस तरह की वारदातें सामने आई, इस तरह के वाकयात सामने आए, तो उसके लिए रेंजर जो है वो भरपूर तौर पर तैयार है। ठीक है, एक और मेन लीड है जो मैं शेयर कर देती हूँ। और कल ये भी बड़ी र्यूमर आउट हुई खबर, बड़ी हाईलाइट रही है खबर। यह नफरत अंगेज तकरीर, अल्ताफ हुसैन को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने की मंजूरी। वजारत दाखिला की जानिब से इंटरपोल को ये कहा गया है कि हम शवाहिद देंगे और इतने हम स्ट्रॉन्ग शवाहिद देंगे कि जो अल्ताफ हुसैन है उनको पाकिस्तान लाया जाए और उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाए। लेकिन जो दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो सियासी पस मंजर में देखा जाए या तज्जियाकारों की बात अगर की जाए, तो उनका ऐसा कहना है कि इसके दो पहलू हैं, सियासी और कानूनी पहलू है। कानूनी पहलू को देखते हुए जो है ये बड़ा मुश्किल होगा कि इस तरीके से शवाहिद उनको पेश कर दिए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो है वो कोई इंटरनेशनल तौर पे जो एक नेशनल ट्रीटी होती है वो कोई नहीं है। तो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो खुद भी ब्रिटिश नेशनल है। अब इसका सियासी फायदा हुकूमत को कितना होगा ये हुकूमत ही बता सकती है, क्योंकि चौधरी निसार जब गए थे बरतानिया तो वहां पर उन्होंने क्या बात की, इंटरपोल के लोगों से, अफसरान से क्या बात हुई। लेकिन बहरहाल जो भी खबर है इसका फायदा जिसको भी होगा, कानूनी तौर पर लाहे अमल होता है या नहीं होता है, ये खबर कल बड़ी तेजी से गर्दिश करती है। अच्छा, इसी हवाले से मेरे पास है कि अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान लाने के लिए रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। और साथ साथ आपको बताएं कि अल्ताफ हुसैन वैसे भी बहुत से मुकदमात में इस वक्त मतलूब है और ये बात यकीनी तौर पर कही जा रही है और कहा जा रहा है कि आइंदे पेशगी में हाजिरी को हम यकीनी बनाएंगे। और इस हवाले से टीमें भी जो है वो अलर्ट हो चुकी हैं कि हम अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार करके यहाँ पर लेके आएंगे। जबकि आपको ये बताएं कि बरतानिया के साथ किसी किस्म के ऐसे मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से कोई मुआहिदा नहीं है पाकिस्तान का, बट स्टिल पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कोशिशें कर रहा है, तैयारी में है कि अल्ताफ हुसैन को वहां से लेकर पाकिस्तान आएगा और कोई भी पेशी हुई तो उसमें अल्ताफ हुसैन को पेश किया जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज जो मेरे पास और मेन लीड जो सबसे बड़ी यहाँ पर खबर है वो है काबीना इजलास की। आप जानते हैं कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत काबीना का कल इजलास हुआ था और बहुत सी आम इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो है वो सिफारिशात भी सामने आई थी जिन्हें मंजूर कर लिया गया है। और साथ साथ जो अहम खबर यहाँ पर लीड बनाई गई है वो है कि अफगान सरहद पर बगैर वीजा आमदोरफ्त बंद की जाए। बड़ी अहम और बड़ी डेवलपमेंट है। वैसे भी जानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात आजकल कुछ ज्यादा अच्छे नहीं जा रहे हैं और ये सब कुछ जो है वो पिछले साल से शुरू हुआ है। उसके बाद से हम देख रहे थे कि सरहदों पर भी जो है वो सिक्योरिटी काफी सख्त कर दी गई है और उसके बाद अब ये फैसला सामने आ रहा है कि बगैर वीजा के आमदोरफ्त यहाँ पर नहीं की जाएगी। तो एक बड़ा अच्छा इकदाम है जो हम देख रहे थे। उसके अलावा मुहाजिरीन की वापसी की पॉलिसी भी मंजूर की गई है। सियासी जमातें खवातीन को 5% टिकट देने की पाबंद होंगी, जबकि शिफाफ इंतखाबात के लिए खुद मुख्तार इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात आइंदा माह जो है वो पेश होंगी। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट इस काबीना के इजलास फाटा से रिलेटेड भी मसले जो है इस काबीना में डिस्कशन हुए और कल की जो भी डिस्कशन है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आगे आइंदा 2-3 महीनों में। बिल्कुल। अच्छा, खैर एक और यहाँ पर खबर है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बैठी हुई और भारत और पाकिस्तान के मुतालिक कोई खबर ना आए। पाकिस्तान भारत के साथ सरहद पर शहरियों के लिए 50 बंकर तामीर करेगा और ये सारा कुछ जो है सरहद के साथ वर्किंग बाउंड्री पर होगा कि शहरियों के लिए 50 बंकर तामीर किए जाएंगे। अच्छा, और उसके बाद जो दूसरी न्यूज है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ बेहतर अंदाज से जुड़ने के लिए चीन अरबों डॉलर्स की मजीद सरमायाकारी भी करेगा। और एक और शॉर्ट न्यूज है जो मैं साथ साथ दे दूं कि मेयर कराची वसीम अख्तर को सीने में तकलीफ हुई जिसके बायस उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। तो ये जो है मेन लीड्स थी आज की, और ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ थी जो हमने दी। और जो मेन लीड है आज की जो तमाम अखबारात में जो है वो एडी ख्वाजा के मुतालिक है, और हमारी जो मुश्तरका खबरें हैं वही कल के इजलास के मुतालिक है। और करप्शन के खिलाफ जो है इख्तियारात महदूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहती है। इदारे अपना किबला दुरुस्त कर लें, अमरीकी जापानी पेशकश पर गौर तक नहीं हुआ, चीनी कंपनी को इस टन का लाइसेंस दे दिया गया है, चीफ जस्टिस साकिब निसार ऐसा कहते हैं। अच्छा, आपने अभी खबर जो दी फाटा के हवाले से, उसमें एक छोटी सी जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताते चले कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जाए, नहीं तो 12 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा, ऐसा कहना है असफंदियार का। और अब 12 मार्च की डेडलाइन जो है वो इस हवाले से भी सामने आ चुकी है। ये तो थी जनाब एक्सप्रेस रोजनामा से मेन और अहम खबरें। और मेरा ख्याल है कि एक और अहम खबर मैं भी देना चाहूंगी जो कि शायद अभी तक नहीं दी होगी किसी ने। आपने सुना था कि मुशर्रफ साहब के पास काफी सारी पार्टीज जा रही थी, काफ लीग जा रही थी, और उनका एक प्रॉपर तौर पे ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा था। तो उसमें काफी जमातों के नाम सामने आ रहे थे जिसमें अब कहा जा रहा है कि मुमकिन इत्तेहाद अगर हो सकता है तो उसमें MKM पाकिस्तान भी शामिल हो सकती है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी और अहम खबर है ये। चलें आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों से जो है वो जान लेते हैं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का। वफाकी दारुल हुकूमत में आज क्या सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां हैं और कौन से मेगा इवेंट्स होने जा रहे हैं, जानते हैं इस्लामाबाद से राना तारिक से। जी राना तारिक, शहर इक़्तिदार में आज कौन कौन से अहम प्रोग्राम्स हैं? बिल्कुल, आज शहर इक़्तिदार में कोई ख़ास अहम एक्टिविटी नहीं है, ताहम सुप्रीम कोर्ट में रूटीन के केसेस हैं। इसके अलावा कल कौमी असम्बली का इजलास जो है वो गैर मुहिना मुलतवी हो चुका है। और इसके अलावा जो पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी एक्टिविटी यही है कि स्टैंडिंग कमेटी के इजलास होंगे मुख्तलिफ। इसके अलावा आज चेयरमैन सेनेट की बुक लॉन्चिंग की तकरीब है मुकामी होटल में, वो सबसे बड़ा इवेंट है। इसके अलावा आज इस्लामाबाद में एक केस की समाअत होगी। पिछले दिनों पुलिस नाके पर एक नौजवान को पुलिस एहलकारों ने गोली मार के जान बहक कर दिया था। उसकी आज उसके तैमूर कत्ल केस की समाअत है। उसमें सबसे अहम पेशरफ्त ये है कि 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, खुद गिरफ्तारी दे दी पुलिस को, और अपने इब्तदाई बयान जो है वो भी रिकॉर्ड करवा दिए हैं। आज दोनों मुलजमान को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा और फर्दर उनकी उस केस की प्रोसीडिंग होगी। जी ठीक है, राना तारिक अपडेट कर रहे थे और केसेस के हवाले से बता रहे थे। और अब चलते हैं यहाँ पर हमारी फेवरेट जो है हमारी नुमाइंदा मौजूद होती है हुमा भट्ट। हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग। आज कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ये बताएं कि आज शहर में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं और हमेशा की तरह आज के मौसम के बारे में भी बताएं कि आज मौसम में क्या है खास। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इवेंट्स तो आज सियासी और समाजी बेतहाशा हैं, लेकिन मेनली जो बात की जाए वो है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की। वो लाहौर में हैं और इस वक्त गवर्नर हाउस में वो उनकी सरकारी मसरूफियात हैं, इस वजह से वो वहाँ पर हैं। इसके बाद वो शेखुपुरा का दौरा करेंगे जहाँ पर वो पावर स्टेशन का शेखुपुरा में जाएंगे और जहाँ पर वो पावर स्टेशन का दौरा करेंगे। वैसे बिजली के बहुत से इफ्तिताह तो किए जा रहे हैं, लेकिन जो लाहौर और पूरे ओवरऑल बिजली का बहरान है उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद अगर देखें तो वही पंजाब असम्बली का सेशन है जहां पर रोज़ाना हंगामा राई का सिलसिला जारी रहता है। और उसके बाद कल का जो सेशन था उसमें यकीनन हमने देखा बसंत के ऊपर भी बात की गई है कि बसंत अगर किसी ने मनानी है तो वो मना सकता है, हल्ला गुल्ला कर सकता है, लेकिन काइट फ्लाइंग जो है उसको मना किया गया है। इसके बाद इवेंट आएंगे, कुछ इवेंट्स हैं और स्टूडेंट्स की ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक एग्जीबिशन है, वहाँ पर भी यूनिटी में ये एग्जीबिशन की जा रही है। और फिर अगर हम लोग देखें तो अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं तो यकीनन PTI जो है उसके भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। नईमुल हक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद इवेंट आएगा जी अल्लामा ताहिरुल कादरी का,
वो भी वीडियो लिंक से आज खिताब करेंगे। मतलब आज लाहौर में सियासी जो है क़यादत वो मौजूद है, तो इस वजह से कुछ सियासी जो गर्मा गर्मी है उसका माहौल भी देखा जाएगा और साथ में कुछ हल्के फुल्के इवेंट्स जो हैं वो भी दिखाई देंगे। चलें जी, जबरदस्त समाबत आप हमें अपडेट कर रही थी लाहौर से, और सबसे जो है वो मुझे तो बसंत के हवाले से ही लगी है, लेकिन उस पर हम देख रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि मैं इंसानी जानों के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलने दूंगा, तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर कहीं पर भी होती भी नजर आई तो जरूर उसे गिरफ्तार किया जाए। हाँ, बसंत के हवाले से मैं ये कह रही थी कि मेरे जहन में ऐसा आ रहा था क्यों ना हम ऐसा करें कि फॉर्म की जो है वो पतंगे बनाए और बेलों के धागे बनाए ताकि कोई जानी नुकसान ना और शौक भी पूरा हो जाए। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसा इन्वेंट कर लें प्लीज। लाहौरी जो है बड़े बेकरार हैं पतंगे उड़ाने के। लाहौरी बहुत ज्यादा बेकरार रहते हैं और कुछ ना कुछ वहाँ पर एक्टिविटीज चलती रहती है, कभी एहतजाज हो रहा होता है तो कभी मौसम की बातें हो रही होती है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कराची में भी कुछ मुकामात पर एहतजाज हो रहे हैं और सरकारी अस्पतालों की नर्सें जो है वहाँ पर एहतजाज कर रही हैं। तो मजीद तफसीलात जान लेते हैं कफील अहमद से। कफील बताएगा, नर्सें भी सड़कों पर निकल आई हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए, आपको बताएं कि ये नर्सेज और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ जिसमें जनरल अस्पताल है, उसके अलावा लियारी जनरल अस्पताल है, लियारी है, उसके अलावा जिना अस्पताल है और सिविल अस्पताल, इसके तमाम नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ जो अपने मुतालबात के हक के लिए जो वो सड़कों पर निकल आई हैं। और कल सुबह से जो वो तमाम जो नर्सेज हैं वो प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। उनका कहना ये था कि गुज़िश्ता कई सालों से जो है अगले जो ग्रेड्स हैं उसमें तरक्कियाँ नहीं दी जा रही हैं, तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही हैं। तो उनका कहना ये था कि जब तक इसमें इजाफा नहीं किया जाएगा, मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे, उस वक्त ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। मैं आपको बताऊँ कि कल एडिशनल जो अपना सेक्रेटरी हेल्थ है असलम पीछो वहाँ पहुंचे थे मुज़ाकरात के लिए। तमाम उनका कहना ये था कि मुझे आपकी जो डिमांड्स हैं उसके हवाले से कुछ मालूमात नहीं है, मैं आपके तमाम जो मुतालबात हैं उसको जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ तक पहुँचाऊँगा, उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं उसको देखा जाएगा। नर्सेज बैठी हुई हैं, उनका कहना ये है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे उस वक्त जो वो यहाँ से नहीं जाएंगे। और इसके अलावा जो कल तमाम सरकारी अस्पताल हैं उसमें जब ये सिचुएशन थी तो उसके बाद खासे जो ऑपरेशन थे वो मुलतवी कर दिए गए और मरीजों को खासी मुश्किलात का सामना है जिसका कोई परेशानी हाल नहीं है अब तक। जी ठीक है, कफील अहमद अपडेट कर रहे थे। और कराची में लारी मसाइल होते हैं, सड़कें बन जाए, तनख्वाहें बढ़ जाए और लोड शेडिंग कम हो जाए। खैर, ऐसा भी एक दिन आएगा कि ये सब कुछ हो जाएगा। गुड मॉर्निंग आज में मजीद कुछ न्यूज स्टोरीज भी शामिल करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बताएं कि जामिया कराची में 3 रोजा कुतुब मेला जारी है। मेले में मुख्तलिफ किताबों के 100 से ज्यादा स्टॉल मौजूद हैं, जबकि 50 से ज्यादा पब्लिशर्स की किताबें रखी गई हैं। बुक फेयर में अदब, फनून, लतीफा और साइंस फिक्शन की कुतुब भी मौजूद है। कुतुब मेले में तलबा बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। कुतुब मेले का इनेकाज इस्लामी जमीयत उलमा ने किया है। ये जो बुक फेयर लगता है जामिया कराची में, ये बहुत मालूमाती होता है। इसमें न सिर्फ अच्छी किताबें मिलती हैं बल्कि आपको बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करने का मौका भी मिलता है। कराची के हबीब पब्लिक स्कूल में कौमी खेल हॉकी का निशान बनाया गया, जिसमें 1223 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस सरगर्मी का मकसद हॉकी से अपनी अमली मोहब्बत का इजहार करना और मुल्क में जवाल पजीर होते हॉकी के खेल को दोबारा जिंदा करने की कोशिश थी। फिजाई नजारे से ये एक खूबसूरत मंजर था। हॉकी के मुतालिक तो कमेटियां भी बनी थी और कहा जा रहा था कि टॉप 5 टीम भी बनाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ इसको। बात कर लेते हैं कुछ मौसम के। इस्लामाबाद में मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए नर्सरियों में नए पौधे लगाने की तैयारियां की गई हैं। मौसमियाती तब्दीली और जनवरी में बारिश कम होने के बायस बहार कुछ ताखीर का शिकार है, लेकिन नर्सरियों में दर्जन से ज्यादा रंगीन रंगों में गुलाब भी दस्तयाब है। यार, गुलाब के फूल बड़े रेयर होते हैं और बड़े महंगे भी होते हैं, नहीं है ना? अब तो गुलाब का एक डे भी आ रहा है ना, एक दिन भी आ रहा है गुलाब का, और इतने महंगे हो जाएंगे फूल कि आप देखिएगा 13 की रात को 13 वाले दिन तो ऐसा लगेगा कि इस मुल्क में सबसे नायाब फूल ही है और सबसे महंगा भी हो जाता है। और लोग जो है वो बड़े जोशो खरोश से इस दिन को मनाते हैं। तो हम भी जरूर एटलीस्ट कपड़े तो ऐसे पहनेंगे। हाँ, कपड़े तो ऐसे पहनेंगे हम लोग। मैं ये सोच रही हूँ कि इतने महंगे फूल कौन खरीदे, हम ऐसा करेंगे प्लास्टिक के फूल रख लेंगे। चले जनाब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और गुड मॉर्निंग आज में बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी की। आपको बताएं कि वजारत दाखिला ने बरतानिया के साथ ऐसे मुल्जिमान की गिरफ्तारी का 2 तरफा मुआहदा न होने के बावजूद अल्ताफ हुसैन के रेड वारंट जारी करने का अमल शुरू करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी समेत कई मुकदमात में मतलूब अल्ताफ हुसैन के गिर्द बरतानिया में घेरा तंग होने लगा।
वफाकी वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया, अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा पेशी पर अल्ताफ हुसैन की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर रखी है। सूरत हाल के पेश नजर इंटरपोल के जरिए अल्ताफ हुसैन पार करके लाने के लिए रेड वारंट जारी करने का अमल शुरू कर दिया गया है। मतलूब मुल्जिमान के तबादले के लिए पाकिस्तान और बरतानिया में कोई मुआहदा मौजूद नहीं। अल्ताफ हुसैन को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके लाने के लिए बरतानवी हुकूमत का मुत्तफिक होना जरूरी है। और अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से अनवार हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आज बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अनवार हाशमी साहब, आज क्या लिख रहे हैं एडिटोरियल्स? देखिए, आपने भी अखबारात सारे पढ़ के सुनाए हैं और खास तौर पे जो आपने काबीना के इजलास की बात की है, उसकी हाईलाइट्स भी आपने बताई हैं, लेकिन उसमें खास तौर पे एक अहम पॉइंट आप छोड़ गई हैं जो कि आपसे मुतालिक था, यानी खवातीन से मुतालिक था। तो जी मैं उसका जरूर जिक्र करूंगा अगर आपने जल्दी थैंक्स ना बोल दिया तो। नहीं देखिए टाइम, हम जल्दी थैंक्स नहीं बोलेंगे। जी जी आज जो बेशतर उर्दू और अंग्रेजी के अखबारात ने कौमी असम्बली में पास होने वाले उस बिल को जो अपना मौजू बनाया है, जो कि द क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2016 के नाम से है, ये इसको जो है डॉन ने और इसके अलावा दी नेशन ने जो है अपना मेन इदारिये का मौजू बनाया है। बुनियादी तौर पे कौमी असम्बली ने ये जो बिल पास किया है, इसमें नेशनल एक्शन प्लान को मद्देनजर रख के किया गया है। अगरचे कवानीन पहले भी बहुत मौजूद हैं पाकिस्तान से शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए और फिरका वारियत के खात्मे के लिए, लेकिन जब इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था और जो मौजूदा हालात के तनाजुर में जब ऑपरेशन ज़रब अज़ब शुरू हुआ, तो उसके बाद जब चारों सूबों तक इसको फैलाया गया, तो नेशनल एक्शन प्लान में जब पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते थे तो कुछ कवानीन में सुकम बाकी रह गए थे। जो बारीक पॉइंट्स थे उसमें सुकम बाकी रह गए थे कि कुछ लोग किस तरह लोगों को शिद्दत पसंदी के नाम पे ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, जिस्मानी निशाना बनाते हैं, या उनको ख़ानदानी तौर पर या प्रॉपर्टी के उनको किस तरह डैमेज करते हैं। इस तरीके बेशुमार चीज़ें थी जो कि आड़े आ रही थी। तो कौमी असम्बली ने यकीनन ये एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है, लेकिन ये अखबारात अपने इदारती नोट में लिखते हैं कि बुनियादी तौर पे मसला आएगा पुलिस ऑफिसर्स और अदालतों का। उनको अगरचे अब आसानी तो ज़रूर होगी, लेकिन उनकी जो मुखलिसाना कोशिशें हैं उस पे वो ज़रूर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ताकि नेशनल एक्शन प्लान का मतलब है कि अगर कोई एक्सट्रीमिज़म की सोच बाकी रह गई है, शिद्दत पसंदी की सोच बाकी रह गई है, तो उसको भी कानून की मदद से जो है वो ख़त्म किया जा सके, ताकि आने वाला पाकिस्तान जो है एक खूबसूरत और पुरअमन पाकिस्तान जो है वो बन सके। तो ये इस बिल का बुनियादी मकसद ये है। अच्छा ये बताएं अनवर हाशमी साहब, जाहिर सी बात है एक बिल पास हुआ है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक बिल पास हुआ है, इसमें नेक्टा के हवाले से जो है उस पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि नेक्टा के जितने भी मेंबर हजरात हैं वो भी मायूसी का शिकार है, फाल ही नहीं होती प्रॉपर तरीके से। उस हवाले से बताएं इस बिल का असर उस पर कितना पड़ेगा? देखें, वो इसका जो बुनियादी पॉइंट बिल्कुल आपकी बात के तनाजुर में बताया गया, जो कि मैं तो अखबारात की इदारिये का आज हवाला दूंगा कि इसमें कई नतीजा खेज तरामीम की गई है ना, इसीलिए कि जो पुलिस को तफ्तीश में और अदलिया को फैसलों में मदद देगी। क्योंकि इसमें जो सुकम बाकी थी कि वकला जो है अपने मुलजिम को आज़ाद करा के ले जाते थे उस कानूनी सुकम की वजह से, तो वो बेसिकली इस बिल का बुनियादी मकसद जो है ये है। तो जो आप वाली बात है वो इंशाल्लाह उसमें भी या अदालतों और पुलिस को मदद मिलेगी, तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के बिल पास किए जा रहे हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान के मुफाद में ही है। अच्छा अनवार हाशमी साहब, अगला इदारिया किस बारे में है? जी देखें, नवाए वक्त का एक कॉलम होता है, उसको सरे राय कहते हैं, बहुत ही तारीखी कॉलम है। उसमें मुख्तलिफ इश्यूज को लाइट अंदाज में बयान किया जाता है। तो आपका ये जो कैबिनेट का इजलास हुआ था इससे भी लिंक करता है। खास तौर पे हाई कोर्ट ने एक खबर पर रिमार्क्स दिए थे कि खातून वजीर आजम बन सकती है तो वोट क्यों नहीं दे सकती। इस सिलसिले में उन्होंने जो डिसीजन दिया है कि ननकाना साहब पंजाब का इलाका है, वहाँ उन्होंने असम्बली की 2 नशिस्तों पे जो कामयाब उम्मीदवार थे उनका नोटिफिकेशन इसलिए मुअत्तल कर दिया कि वहाँ खवातीन को वोट नहीं डालने दिए गए थे। अब यही बात जो है काबीना के इजलास में भी कल हुई है
कि हल्के में अगर 10% कम से कम वोट कास्ट होने चाहिए खवातीन के, और दूसरा सियासी जमातें 5% टिकट जो है वो खवातीन को दें, क्योंकि पंजाब का एक इलाका है मियाँ वाली, जी। उसके अंदर एक छोटा इलाका है पाई ख्याल, वहाँ पिछले 50 साल से किसी खातून को वोट डालने की इजाजत नहीं दी जाती, और वो हल्का है इमरान खान का, जहाँ से उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की थी, लेकिन इसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह आप देखें कि अगर खातून उन पसमानदा इलाकों में खेतों में हल चला सकती है, फसल काट सकती है, घर के काम कर सकती है, जानवरों को चराने के लिए ले जा सकती है, तो वो वोट डालने से उनकी अना पे क्या मसला होता है, उनकी अना क्यों मजरूह? उनका तो यही कहना है ना इमरान हाशमी साहब के 10% से ज्यादा अगर वोट होंगे तो फिर काउंट होंगे, लेकिन अगर 10% से कम होंगे तो फिर हम उसको मानेंगे नहीं। तो इसके लिए फिर मजीद जा सकता है कि इस तरीके से खवातीन को रजिस्टर भी कराया जा सके, जबकि अमूमन यही होता है कि खवातीन की इन इलाकों में तादाद जो है वो 10% से ज्यादा होती है, जो कि काउंट ही नहीं करते वो। यकीनन अब जो लोग वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, जो पार्टियां हिस्सा लेंगी, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो इन इलाकों के होंगे, कि वो अपनी माओं बहनों बेटियों को कैल करें कि ये जमहूरियत की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 52% जो खवातीन है आबादी का, अगर वो इस वोट में हिस्सा नहीं लेंगी तो जमहूरियत को आप कैसे तस्लीम करेंगे, जमहूरी प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा? तो बुनियादी तौर पे ये लोगों की अपनी सोच है कि जो खवातीन की हौसला अफजाई नहीं करते। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हर काम के लिए खातून जा सकती है फील्ड में, तो वोट भी डाल सकती है, क्योंकि हर जगह उसको महरूम न रखा जाए। रोजगार में भी तनख्वाहें खवातीन को कम मिलती हैं, और फील्ड में जाए तो मुआवजा कम खवातीन को मिलता है, मर्दों ने अपनी जो है वो डोमिनेट कर रखा है। तो जमहूरी प्रोसेस में जब खवातीन खुद हिस्सा लेंगी तो अपने राइट्स के लिए जो है वो आवाज उठा सकेंगी। बिल्कुल अनवर हाशमी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। 52% जो है वो आबादी खवातीन की होती है, और जब वो दुनिया के सारे काम कर सकती है, खेतों में हल चला सकती है, अपनी औलाद पाल सकती है, और हर काम दुनिया का वो कर सकती है, तो डेफिनेटली ये हक भी उनको मिलना ही चाहिए। चलिए जनाब मरदमशुमारी हो जाए तो उसके बाद ना फिर मैं और अरम मिलके एक कैंपेन चलाएंगे जिसमें हम विमेंस एम्पावरमेंट की बात करेंगे, और उनको हम ये बताएंगे कि वोट जो है आपकी पाकिस्तान आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, तो वोट जरूर डालिए, वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। चले आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका में 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदी से मुतालिक केस की समाअत में अदालत ने कोई हुक्म जारी करने से गुरेज किया। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। सैन फ्रांसिस्को में एपलेट अदालत में इमिग्रेशन ऑर्डर से मुतालिक अपील की समाअत के दौरान अमरीकी अटॉर्नी जनरल और महकमा इंसाफ के वकला ने दलाइल दिए। कई मौकों पर अटॉर्नी जनरल और जज के दरमियान तकरार भी हुई। जजेस का कहना था केस बहुत अहम है, फैसला जल्द सुनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 27 जनवरी का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आईनी था। कांग्रेस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा हुक्मनामा जारी करने की इजाजत दी है। जज ने अटॉर्नी जनरल से कहा 7 ममालिक के शहरी दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं तो शवाहिद लाए जाएं। जज ने पूछा क्या वीजा के हामिल 7 ममालिक के शहरी दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल है कि इनके शहरियों से हकीकी खतरा लाहक है। दलाइल जारी थे कि जजेस ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। खबर जो है वो ट्रंप की कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। खैर नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर, और इसमें बात करेंगे चीन की आबादी की। चीन की आबादी 2020 तक 1 अरब 42 करोड़ हो जाएगी। चीन के कौमी सेहत और खानदानी मनसूबाबंदी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की आबादी में 0.5% इजाफा हो रहा है, लेकिन सिनफी तनासुब में भी तब्दीली आएगी, क्योंकि 2020 तक मर्दों की तादाद ज्यादा और खवातीन की तादाद कम होगी। 2020 में 112 लड़कों के मुकाबले में 100 लड़कियां होंगी। दिस इज लाइक अमेजिंग न्यूज फॉर चीन। और अभी चीन की बात करें तो मैं एक रेडियो लगा हुआ था हमारा पाकिस्तानी रेडियो, उस पे वो चीनी जबान सिखा रहे थे, और अब वैसे जरूरी भी हो गया। हाँ। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कतर एयरवेज ने दुनिया की सबसे तवील तरीन फ्लाइट उड़ाने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया है। फ्लाइट ने दोहा से 16 घंटे का सफर तय करते हुए न्यूजीलैंड में टेक ऑफ किया। तैयारे ने 14,534 किलोमीटर का सफर तय किया, और इस दौरान ये तैयारा 10 टाइम जोन से गुजरा। तैयारे में 4 पायलट समेत अमले के 15 अरकान मौजूद थे। ऑकलैंड पहुंचते ही तैयारे का पानी फेंक कर रवायती तरीके से इस्तकबाल किया गया। क्या बात है, एक तरफ कतर एयरवेज है और एक तरफ PIA है जो कहती है पहले कभी भी अगर किसी और
और मुल्क की यूथ के बारे में सोचती हूँ तो मेरे जहन में जो है वो अली मोइन नवाजिश भी आ जाते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अब तक वो गाइड कर रहे हैं यूथ को कि किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से पाकिस्तान को लेकर चलना। बहुत जबरदस्त बात है और एसोसिएट प्रोफेसर होना खुद ही एक बहुत बड़े एजाज की बात है और 18 साल की उम्र में ये तो खैर काबिल जिक्र बात थी। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे एक हैप्पी कपल सनोबर और इब्राहिम से। डिज्नी ब्रदर कार्टून स्टूडियो ने 1923 में कैलिफोर्निया में काम शुरू किया। वॉल्ट डिज्नी ने अपने भाई रॉय के साथ ये कंपनी शुरू की थी। सबसे पहले इस कंपनी ने कैंसस सिटी में कार्टून वर्ल्ड में रहने वाली लड़की एलिस वंडर वर्ल्ड का कार्टून बनाया। एलिस वंडर वर्ल्ड ने बहुत जल्द मकबूलियत हासिल कर ली। डिज्नी ब्रदर्स ने कार्टून को फिल्म सीरीज में तब्दील करने के लिए उसे बतौर पायलट इस्तेमाल किया। 3 साल बाद 1926 में रॉय के मशवरे से कंपनी का नाम वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज रख दिया गया। तारीख तो हमने जान ली और अब बात कर लेते हैं जो हमारी आज की थीम है, और वो थीम है अज़्म और हौसले के मुतालिक। इंसान अगर हिम्मत कर ले तो उसको कोई काम करने से भी कोई नहीं रोक सकता। वो अपनी कमजोरी को अपनी हिम्मत बनाकर आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, कमजोरी को अगर आप अपनी ताकत समझ लें तो दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आपके लिए मुश्किल हो जाए। ऐसे ही कपल है जो कि अपनी जिंदगी को बहुत भरपूर तरीके से गुजार रहा है और अगर उनमें कोई कमी है भी तो उसे भूल कर जो कुछ उन्हें मिला है उस पर खुश भी है और खुशी के साथ अपनी जिंदगी भी गुजार रहे हैं। आइए मिलते हैं सनोबर और इब्राहिम से। शूज की शॉप पे हम खड़े हुए थे, इनकी बहन मुझे देख रही थी तो मैंने कहा क्यों देख रही हैं आप? नहीं, आप अपनी से बात करवा दें। तो अम्मी से उन्होंने बात की कि हमारा भाई है छोटी हाइट के और ये कमाते हैं और यहाँ घर है, अगर आप देखना चाहती हैं तो आप देख लें। तो अम्मी ने कहा जी वैसे मैं रिश्ता देख रही हूँ अपनी बेटी का और चले मैं आपको बता दूंगी। तो अम्मी ने वही नंबर दे दिया उनको। फिर शॉप वाले ने कहा वाकई देखो जोड़े आसमानों पे बनते हैं। तो फिर हम घर पे आ गए। तो घर पे आए, फिर नेक्स्ट डे ये लोग आ गए। ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और 4 महीने में मेरी शादी हो गई। बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ और मैंने अपने ससुराल वालों का दिल किस बात से जीता है? कुकिंग से। उनको अच्छे अच्छे खाने पका के खिलाया और वो आज मेरे हैं माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, सास ससुर पूरी फैमिली अच्छी, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है, कोई ताने नहीं कसता, कोई बुरा भला नहीं बोलता, सब सपोर्टेड है माशाल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी जिंदगी गुजर रही है। पहले बहुत कम निकलता था, अब ज्यादा निकल गए। अब सब देख रहा हूँ, मैं दुनिया देख रहा हूँ। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल करते हैं हमारा, बहुत हेल्प करते हैं हमारे साथ, बहुत ख्याल रखते हैं भाइयों को, जैसे छोटा भाई जैसे होते हैं। औलाद दुनिया में आई तो इतनी खुशी हुई कि हम सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले घर वाले नहीं सोच रहे थे कि शादी होगी, शादी हो गई, और उनको ये भी नहीं था कि इनके औलाद होगी। ये तो अल्लाह की मर्जी है। माशाल्लाह मेरा बेटा है, इसका नाम मोहम्मद इस्माइल है। जब कोई ताने कसता था, जब ज्यादा कमजोरी होती, जब पता चलता था वहाँ हम कद के छोटे हैं, हमारे अंदर कोई बुराई है, जब ये ताने कस रहे हैं। वोटिंग करते हैं और ज्यादातर लोग वोटिंग करते करते कभी कभी तो घर तक छोड़ने आ जाते हैं हमें। ये सब कॉन्फिडेंस हमें अपने माँ बाप से मिला है। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। शुरू में बड़ी मुश्किल होती थी स्कूल जाने में, बच्चे छेड़ते थे, मारते थे, लेकिन अम्मी ने हमें पढ़ाया। बोला नहीं बेटा पढ़ना है, दुनिया में आया तो जीना है, अल्लाह ने किसी मकसद के लिए बनाया है और आज इस मुकाम पे पहुंचे। जब मैं काम करता हूँ, मैं बहुत अच्छे लोग हैं मेरे, बहुत इज्जत भी देते हैं, बहुत ख्याल भी करते हैं। और मैं दोस्तों में बैठता हूँ, वो जैसे बोलते हैं वैसे ही सामने वालों को बोलना पड़ता है जवाब। अब तो चुप तो नहीं बैठ सकते ना, वो सवाल कर रहा है, हम पहले खामोशी से, फिर जो नहीं बोल सकते ना, वो एक सुना रहा है फिर हम 2 सुनाएंगे। मैं बोलते आप जो बोल रहे हैं वो आप सिखाएं। शादी से पहले फिर खामोशी से, अब शादी के बाद बहुत अच्छी जिंदगी लाइफ गुजर रही है, बहुत अच्छी है। जब से सनोबर आ गई बहुत अच्छा और माहौल अच्छा हो गया। घर को भी लेके चलनी है, सब घर वालों को भी लेके चलनी है, भाइयों को बहनों को जो आने वाले भी हैं उनका भी बहुत ख्याल करती हैं, बहुत इज्जत भी है।
हम में कोई कमी नहीं है, हम आम जिंदगी गुजारे, अल्लाह ने मुकम्मल इंसान बनाया है, हाथ पांव आंखें सलामत दिए। कभी कभी तो ये सवाल होते हैं कहीं जाओ ये बेटा भी आपकी तरह ही छोटे कद का। मजाक बहुत उड़ाते हैं, तो बहुत मजाक मैं कहती हूँ कि ये ऐसे सवाल क्यों होते हैं हमारे लिए। और पीछे से आवाजें लगाते हैं लोग, देखो देखो बोने जा रहे हैं, देखो देखो बोनी जा रही है। औलाद तो हमारी है ना, जैसी भी है। अल्लाह ने पैसे वाले हैं लेकिन किसी को औलाद नहीं है, अल्लाह ने हमें औलाद तो दिए ना, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। मैं तो कहती हूँ दुनिया में जिंदगी में समझना ये होता है एक दूसरे का माइंड और एक दूसरे का अखलाक, ये अगर समझ जाएंगे ना तो जिंदगी बहुत अच्छी है। इनकी बातों से मेरे जहन में सब बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं और मैं ये देख रही हूँ कि ये लोग अपनी जिंदगी में कितने खुश हैं और कितनी अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो हम लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो इन लोगों को इस कमी का एहसास दिलाते हैं और बताते हैं कि शायद ये बोने हैं। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि अपनी इस जबान पर जो है वो काबू रखे। खुदा ने ही बनाया है, जिसको भी बनाया है, हमें भी बनाया है और इनको भी बनाया है, तो इस चीज को बार बार कह के उनके हौसले मेरा ख्याल है पस्त नहीं करने चाहिए। बिल्कुल हौसले बिल्कुल पस्त नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो भी मखलूक है वो अशरफुल मखलूकात है और उसको अल्लाह ताला ने पैदा किया और वो बेहतर जानते हैं कि किस चीज में उनके लिए बेहतरी है। खैर, गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे टीवी आर्टिस्ट दानिश से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग आज हम मिलवाएंगे हमारी बहुत प्यारी सी जो है वो साथी यहाँ पर मौजूद है स्टूडियोज में, हमारी गेस्ट है और उनका नाम है अलीना, और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अलीना आजकल क्या कर रही हैं। टीवी आर्टिस्ट है अलीना, क्या मसरूफियत है आज? कैसी हैं आप? माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आप। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी बड़े नाजुक नाजुक से फीचर्स हैं आपके। थैंक यू। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं इसी सब के ऊपर और इस बुलंद हौसले और हिम्मत की बात कर रहे हैं। पहले इन चीजों पे लोग बहुत बातें करते थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि लोगों की मेंटालिटी काफी हद तक चेंज हो गई है। लोग इज्जत जो है वो काम की करते हैं, टैलेंट की करते हैं, ना कि आपके जाहिरी वजूद पर जाते हैं। क्या समझते हैं, लोगों की मेंटालिटी चेंज हुई है? माशाल्लाह से अब बहुत चेंजिंग आई है। और जिस तरह पहले के लोग थे कि पहले हमारे जैसे लोग बाहर भी नहीं निकलते थे और लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि कभी किसी ने जिस तरह मजाक नहीं उड़ाया। हाँ। और देख के हंसे नहीं। मैंने तो बिल्कुल आम जिंदगी जैसे आम आप लोग हैं इसी तरह हमेशा जिंदगी गुजारी और अभी भी ऐसे ही है। और माशाल्लाह सब बहुत प्यार करते हैं मुझसे और हम सारी हमारी टीम से और बुलाते हैं मॉर्निंग शोज में और काम के लिए भी, थिएटर के हवाले से भी, और बहुत अच्छा लगता है, प्यार मिलता है, तो अच्छी गुड जिंदगी। अच्छा अलीना, आपने नोटिस किया होगा कि जब मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया तो मैंने कहा कि हमारी बड़ी प्यारी सी साथी मैंने आपको इसलिए किया कि मीडिया में जितने लोग भी काम कर रहे होते हैं, हम समेत जितने भी हमारे एक्टर्स हो जो भी हो, हम सब एक फैमिली की तरह ही होते हैं। तो आप हमारी फैमिली जैसे ही हैं। ये बताएं कि आपके साथ जो फैमिली काम करती है आपकी एक्टर्स की और एक्ट्रेसेस की, वो किस तरीके से उनका आपके साथ एक रवैया है और किस तरीके से उनका आपके साथ में काम का सिलसिला है? थिएटर भी करती हैं आप? वो तो बिल्कुल, जब हम पहला थिएटर नजर हुसैन के साथ किया था, नजर भाई के साथ, वो हमारे बाप भी हैं समझ ले, तो बिल्कुल ऐसा होता था कि घर जैसा माहौल है, हंस रहे हैं और एक गपशप सारा दिन गुजर जाता है हेल सेल में और पता ही नहीं चलता कि ना टाइम कब, बल्कि इतनी डांट पड़ती थी कि हर वक्त तुम लोग को हंसी आती रहती है। मुझे हंसी ज्यादा आती है हर बात पे, तो मेरी तो ज्यादा ही डांट पड़ती कि भाई कोई ना कोई मुझे हंसा देता है बिला वजह में भी। तो बहुत अच्छा लगता है। अक्सर हम बहुत सारे मॉर्निंग शोज में भी साथ जाते हैं तो बहुत मजा आता है। अभी मेरा कोई साथी आया नहीं तो मैं थोड़ी सुस्त हूँ। अगर मेरे कोई टीम जैसे शाहिद भाई है या दानिश है वो नहीं आ सके, शायद बिजी हो, नहीं तो दानिश का हमारे पास एक पैकेज है जो हम जरूर दिखाएंगे। उन्होंने भी हमसे बात की गुड मॉर्निंग आज से, तो बड़ी प्यारी प्यारी उन्होंने भी बातें की हैं, तो जरूर वो दानिश हमारा बहुत अच्छा है और वो गाने वो बड़े गाता है। हम लोग तो इतनी बुरी आवाज है, वो गाने भी अच्छे गाते हैं, उसमें सारे टैलेंट कूट के भरे में। तो हम तो ऐसे लगते हैं जैसे हम एक आम लोगों जैसे हैं। ये बताने की लोगों को जरूरत नहीं है, सब जानते हैं आम लोगों जैसे। और अच्छा लगता है, लोगों को चाहिए हम जैसे लोगों को भी भाई मॉर्निंग शोज में बुलाएं और टीवी में बुलाएं
तो अच्छा लगता है। काम करना जरूरी नहीं है कि अगर हमें कोई बुलाएगा तो हम जरूर काम करेंगे। हमारे से भी लोगों को लिखना चाहिए कि भाई इनके लिए ये लिखा जाए, डायरेक्टर वगैरह को, और ये इनको ये रोल कराया जाए। हाँ। तो अच्छा लगता है। बिल्कुल मेरे साथी दोस्त बहुत सारे काम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को बहुत माशाल्लाह आगे से आप इतनी पहुंचाए। प्यारी सी हैं, इतनी टॉकेटिव सी हैं, आपको देख के ही इतना मजा आ रहा है, तो मेरे ख्याल में आपके साथ जो लोग काम करते होंगे उनको बड़ा मजा आता हाँ, होगा। बहुत अच्छा, ये मजा आता बताएं है। अलीना, जाहिर सी बात है आप एक्टिंग की तरफ आई, तो एक्टिंग का आपको कैसे ख्याल आया कि यार मैं एक्टिंग कर लूं? आप टीचर भी बन सकती थी, लॉयर भी बन सकती थी, लेकिन क्या शौक था बचपन से, या फिर लोगों ने कहा कि यार नहीं, यू हैव वेरी क्यूट फेस, तो टीवी में जाना वो चाहिए? असल में मैं ना थिएटर देखने आर्ट्स काउंसिल गई थी। हाँ। तो वहाँ नजर भाई मुझे मिले ना, मुझे देखा, मुझे बुलाया कि इधर आओ। मैं गई, मुझे कह लगे आप थिएटर करें। हाँ। मैंने बोला मैंने तो कभी किया ही नहीं, ना मेरी फैमिली में से, घर वालों में से। हाँ। तो उन्होंने बुलाया, फिर मेरे घर आए, घर वालों से इजाजत ली। तो इस तरह मैं इस फील्ड में, इस शोबे में आई हूँ। अभी मुझे ज्यादा रिसेंटली ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 5-6 साल हुए होंगे। तो ये फिर भी उस हिसाब से भी माशाल्लाह से अच्छा लोग मुझे पहचानते। अच्छा, तो आपको मैं अलीना जाती हूँ। इजाजत इजीली मिल गई थी घर की तरफ से? क्योंकि स्टेज करना एक बड़ा मुश्किल काम है और बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। एक्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है। वैसे भी आपके अंदर कोई इसके इंस्टिंक्ट थे कि आपने एक्टिंग करनी है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बल्कि बहुत जैसे होती है लड़कियां, शर्म आती है और घर में ढके छुपे छुपे। लेकिन नजर भाई का, भाई वो हमारे बाप है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने आज इतना शार्प कर दिया कि हम लोगों के आगे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, और बिल्कुल एक आम लोगों जैसी। वैसे भी हाइट का कोई इशू नहीं था कभी भी, लेकिन अब और ज्यादा मकसद। और हम देखते हैं कि आज हमारे बड़े बड़े जो स्टार्स हैं ना, वो छोटी हाइट वाले हैं। आमिर खान देख लीजिए आप सलमान खान देख ले, सबकी छोटी हाइट। छोटी हाइट मैटर ही नहीं करती ना, वरना इंडिया में जो है वो इतने मशहूर उनके सेलिब्रिटीज हैं, तो वो ना होते। उनके क्रिकेटर्स भी इतने मशहूर हैं जो कि छोटी हाइट के हैं। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं लाइफ के ऊपर ना, कि आपको क्या पसंद है। ये बताएं, शॉपिंग करने तो हर खातून, हर लड़की जाती है। जब शॉपिंग करने जाती हैं, एंजॉय करती हैं, पैसे वैसे कम कराती हैं, लड़ाई चढ़ाई करती हैं? जब तक ये ना करो मजा ही नहीं आता। हाँ, है ना? बिल्कुल, जब हाँ। तक हमें खातून के लिए बार्गेनिंग बहुत जरूरी है। भाई मजा नहीं आता। मैं बोलती हूँ नहीं भाई, 100 रुपए की चीज बाकी आप 50 रुपए भी कम कराने। 10 रुपए के पीछे भी छोड़ देंगे। मैंने बोला हाँ छोड़ देंगे, आप रक्षे का किराया है ये। तो मजा आता है, अच्छा लगता है। हाँ। तफरी होती है। मैं तो भाई जरूर जाती हूँ शॉपिंग करने, मुझे बड़ा शौक है शॉपिंग का, घूमने फिरने का, खाने का। और अच्छा अलीना, इसके अलावा किन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है? एक्टिंग का तो आपने मुझे बताया कि वो आपका काम था, आपने स्टेज किया है, बड़ा मजेदार सा काम है ये। उसके अलावा किन किन चीजों का आपको शौक है? हॉबीज क्या है आपकी? जिस तरह खाना बनाने का मुझे बहुत शौक है, और वो मैं अच्छा बनाती हूँ। और मैंने 2-3 मॉर्निंग शो में भी। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? चिकन अच्छा बनाती हूँ, कढ़ाई वगैरह। चिकन तो मुझे बड़ा पसंद है। आप कभी आप बुलाएंगी एक इस तरह का एक अलग प्रोग्राम? नहीं, आप हमें बुलाएंगी। हम आपके घर सही, आप इनवाइटिंग। तो मैं आपको बना के खिलाऊंगी, और बहुत सारे मॉर्निंग शोज में मैं जीती भी हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ, और सिलाई वगैरह भी अच्छी कर लेती हूँ। बस आप मेरे मुंह से मेरी तारीफ करवा। नहीं, आप हैं तारीफ के लायक। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो ये है कि अच्छा, ये बताएं, एक्टिंग तो आप कर ही रही हैं, जाहिर सी बात है। आप हमारे साथ बैठ के यहाँ पे इतना जबरदस्त बोल रही हैं, तो थिएटर में तो कमाल हो जाता होगा जब आप आती होंगी, जब तालियां बजती हैं, एक्टिंग शुरू करती हैं, उस वक्त क्या फीलिंग्स होती है? कभी फंबल टंबल की है कि कभी कुछ भूल गई है कि यार ये मैं भूल गई, अब क्या करूं? ऐसी बात है, आपको पता है वो बिल्कुल लाइव हो रहा होता है, रिकॉर्डिंग होती नहीं है। जैसे स्टेज पे चढ़ते हैं और जब ज्यादा तालियां बजती हैं, मैं तो पूरी ब्लैंक हो जाती हूँ। अच्छा, बोलती हूँ अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलेगा। वो पीछे से बोले होते, ये बोलो कान पीछे रखना, ये बोलो। कोई ऐसा वाकया? मैं बोलती हो गया आज भंग में, फिर भी कुछ भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। दानिश या शायद भाई संभाल लेते हैं। ये था, हाँ क्या कहाँ से आ रही थी तुम, क्या करती? हाँ ये बस ऐसा कर लेती। अच्छा, आपको याद है आपने फर्स्ट प्ले कौन सा किया था? वो हमारे ही था, छोटी हाइट वाला, क्यूटीज। अच्छा, हाँ क्यूटीज हम लोग। और वो सही नाम रखा था उसका? हाँ जी, क्यूटीज हम लोग। और वो हमारा बाहर जाने भी का भी है, और प्रोसेस में देखे इंशाल्लाह जल्द। कोई डायलॉग याद है आपको क्यूटीज का? आपका फेवरेट डायलॉग जिसपे आपको बड़ी अप्रिसिएशन मिली हो, बड़ी तालियां बजी हो? ऐसा कोई याद तो नहीं है, लेकिन अगर अभी आ गया बैठे बैठे तो आप बता दीजिएगा। अच्छा, ऐसा कोई वाकया, मजे का वाकया जो आप बिल्कुल थिएटर कर रही हो
और उस वक्त पेश आया और बड़ी हंसी आ रही है और हंसी रोकना नामुमकिन है, लेकिन सीन बड़ा सैड चल रहा है भाई। वो सीन हाँ बिल्कुल है। सीन ये था कि हमारे जो थिएटर है उसमें जो शाहिद भाई है वो मर जाते हैं। अच्छा। एकदम आते हैं सामने से उनके चाकू लगा हुआ था, वो मर जाते हैं। अब उसमें ना वो मरे हुए हैं और सबको ना रोना है। अब मुझे तो रोना आई नहीं रहा, मैं हंसी जा रही हूँ यूं कर करके। ऊपर से मकसूद भाई कहते हैं माशाल्लाह मरा हुआ भी कितना प्यारा लग रहा है। मेरी एकदम हंसी निकली, हंसी निकल रही है। और शायद वो आ गए दानिश आते, माशाल्लाह क्या शाहिद भाई के और नाम उनका गुड्डू था, क्या नूरानी चेहरा है, बिल्कुल मरे हुए लग ही नहीं रहा। वो मरे हुए हैं और मुझे अंदर हंसी आ रही, रोना ही नहीं आ रहा, मैं दुपट्टे में हंस रही हूँ। और इस तरह के सीन ज्यादा होते थे, वो पड़े हैं। और अब जाहिर सी बात है रिहर्सल में ज्यादा पड़ती थी। अच्छा अलीना, आपने कहाँ परफॉर्म किया है, लोगों की तरफ से रिस्पांस कैसा आया था? वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, अगर हम अच्छा काम करते तो तभी तो हमें किसी न किसी प्ले में जरूर बुलाया जाता है। तब तक कितने कर लिए आपने? ये तो याद नहीं है, लेकिन काफी कर लिए। कुछ ऑन ईयर हो गए और कुछ रखे रह जाते हैं, आपको पता है। तो इस वजह से कुछ आ गए, कुछ नहीं है। बात वक्त ऐसा होता है कि जो रखे रह जाते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कहीं जाती हूँ बाजार या किसी तकरीब में, लोग कहते हैं आपका वो ड्रामा आ रहा था। अच्छा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो देखा, मैं खुद नहीं देख पाती। और ये लोग भी भाई मैसेज करके नहीं बताते कि आने वाला है, भूल जाते हैं। तो वो मुझे पता ही नहीं चलता। और मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मुझे पता चलता अच्छा आया होगा। अच्छा ज्यादातर कौन से रोल्स हैं जो आपको करने में मजा आता है? कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ कॉमिक रोल्स करने में मजा आता है, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं, हमें सीरियस रोल्स चाहिए। और नहीं, मुझे ना मुझे हंसी बहुत आती है, तो मुझे चिल रोल करने में ज्यादा मजा आता है, जिसमें हंसी मजाक होता है। अभी हमने एक बेवकूफिया किया था, उसमें हम टपोरी बने हुए थे, जैसे मैं, दानिश, शाहिद भाई। तो उसमें हमने खूब मजा किया। और वो उनके शगुफ्ता आपा के घर में घुस जाते हैं और हम बदमाश थे, तो वो बड़ा मजे का था, हंसी मजाक था। और वहाँ भी रिकॉर्डिंग हो रही है और एक सीन में मुझे हंसना नहीं था, लेकिन मेरी हंसी वो भी क्यों अल्लाह किस कदर हंसती है भाई, रोको थोड़ा सा, मतलब बड़ी मुश्किल से रोकी। तो वो एक है मंसूर, वो हंस रहे, बोले आते ही वो सामने से आते बोलते उई ललिता अब मेरी वो एकदम स्टाइल करे, बोले ऊ ललिता और मेरी हंसी। तो बोली भाई इस पे मुझे हंसी आएगी। अब आप लोग देख लें 2-3 दफा, बस वो बेचारे कर लेते हैं। अब मजबूरी समझ लें, ये अच्छी आदत है, कहीं बुरी भी है ये आदत। अच्छा, आपकी टीम में एक होता है ना कि जैसे हमें पता है हमारी टीम में सबसे ज्यादा फनी कौन है, वो हम अभी नहीं बता रहे। खैर, हमारी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका हमें पता था यार ये बहुत ह्यूमरस है, ये बहुत फनी है, ये बहुत हंसाते हैं। आपकी टीम में कौन सबसे शाहिद भाई। अच्छा, बस जरा सा म्यूजिक लगा नहीं और शाहिद भाई खड़े हुए नहीं, उनके अंदर की औरत जाग जाती है। इस कदर का डांस करते, इस कदर का डांस करते वो है। और हर बस उनकी बेगम भी बैठी होगी, फिर भी फ्लड मुसलसल। मैं भी कहती रहूंगी काली माता है, ये फलाना है। तो उनकी बेगम बुरा नहीं मानती, सीमा वो भी बहुत अच्छी है। वो कहती है अगर भाई शादी होनी होती तो पहले हो जाती, तो मैं इसलिए बुरा नहीं मानती। की तरह होते हैं ना, बिल्कुल। अच्छा नीना, ये बताइए, आपकी बातें मैं सुन रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है, हम एंजॉय करें। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हमें देख रहे होंगे वो लोग भी आपकी बातों को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। खूब इंटरटेनमेंट नजर आती है मुझे आपकी लाइफ में और काफी हल्ला गुल्ला है। लेकिन अलीना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट छोटी है और वो अपने घर में बैठे हैं और शायद इसी डर की वजह से नहीं निकलते कि लोग हमें कुछ कहेंगे, और इस खौफ में मुब्तला रहकर वो ना आगे बढ़ पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। आपने स्टेज के थ्रू इस फील्ड में एंट्री की और आप माशाल्लाह सक्सेसफुली इस काम को कर भी रही हैं। कुछ ऐसी मोटिवेशनल बातें उनके लिए भी कहें, उनको भी कुछ समझाएं कि जी आपका निकलना क्यों जरूरी है। नहीं, वो लोग बहुत बेवकूफ है मेरी नजर में। वैसे तो अब तो बहुत कम लोग रहे हैं, मेरा ख्याल से है ही नहीं ऐसे। क्योंकि जब हम प्रोग्राम करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, और मॉर्निंग शोज में भी, तो हमारे बहुत सारे छोटे हाइट के भी लोग आते हैं, तो सब कोई ना कोई इतना चुलबुला होता है कि मैं समझती हूँ कि मैं ही हूँ। अभी एक और है हमारे पास, 2 छोटे छोटे से, वो उनकी हाइट चुके, वो क्या डांस करते हैं। और वो बैठे बैठे क्या बोलती तू, मैं उसको देख रही हूँ, मतलब क्या है। वो दूसरा बोला आती क्या खंडाला, मैं बहुत मारूंगी मैं, मेरे साथ भी बदतमीजी। हम लोग लेकिन ये लोग तो वो है ना जो फील्ड के अंदर आ चुके हैं। लेकिन वो फील्ड वाले नहीं है, वो एक बिल्कुल आम है। उनको तो मॉर्निंग शोज में जैसे बुलाया गया है और बुलाते हैं, वो बिल्कुल आम है। लेकिन वो इस कदर शरारती हैं तो वो बैठते ही नहीं है। मैं तो उनको करण अर्जुन बोलती हूँ,
एक करण, एक अर्जुन। अलीना थोड़ा इंडियन कंटेंट से थोड़ा अच्छा, परहेज करने का, लेकिन ये है गुड मॉर्निंग आज पाकिस्तानी शो। खैर अच्छा खैर वो नहीं नहीं, अब निकल जाती, कहीं ना कहीं बात होती है। हाँ। पहले इतनी आदत जब डाली हुई है, अब वो आदत जाते जाते जाएगी। जैसे गाते गाते गवैये बनते तो वो चला जाएगा। खैर है, सबको पता है, यहाँ से सुने यहाँ से निकाल। अच्छा अलीना का फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है जिससे वो बड़ा इंस्पायर है और जिससे इंस्पायर होके वो एक्टिंग? कौन से वाले मुझे आप कोई भी बता दें, कोई भी बता दे। मुझे वैसे तो सलमान खान बहुत पसंद है, सलमान खान। और हमारे यहाँ पे मुझे वो बाबर अली अच्छे लगते हैं। अच्छा अरे और वाह। फीमेल में? और लड़कियों में मुझे रानी मुखर्जी अच्छी लगती है, और यहाँ पे रीमा। ओके अभी तक भी कभी वैसी है। आपने साइड की जो मांग है वो रानी वो मुखर्जी मैंने की नहीं तरफ? निकाली, वो आपके मेकअप में। तो अलीना क्या सोचा है पता चल आगे गया आपने होगा। क्या करना है? स्टेज से तो आपने शुरुआत कर ली, एक्टिंग आप कर रही है, प्लेज आप कर रही है, नेक्स्ट आपने क्या करना है? क्या गोल सेट किया हुआ है? बस कोई खास नहीं, जो आता रहेगा चलता रहेगा, चलाते जो आता रहेगा, काम करते रहेंगे। हाँ, काम करते रहेंगे। बाकी हाँ। ऐसी जिंदगी गुजर रही है बिल्कुल। फिल्म करने का शौक है? मूवी में काम करने शौक तो ये भी नहीं था जो आज मैं यहाँ बैठी हूँ, शौक तो ये वाला भी नहीं था, लेकिन कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। ये तो है। हाँ, ये लाइफ है ना। आपको कहाँ लेके जाती है, you और cannot वैसे भी understand। जो सोचे वो तो होता ही नहीं है। हाँ। सोचना तो बेकार है, मैं सबको मना करती हूँ। प्लानिंग नहीं करना, जिस दिन प्लानिंग करते हैं उस दिन घर में बैठे होते हैं, और जिस दिन प्लान नहीं करते उस दिन बाहर बैठे होते हैं हम लोग। ये तो बिल्कुल है। सही बेहतरीन कहा। प्लानर तो आपके लिए अल्लाह ताला है, बिल्कुल सही बात है। इस वजह से मैं बोल रही हूँ प्लानिंग नहीं, बस जो है सही है। अच्छा, ये प्लानिंग से मुझे एक बात याद है, अक्सर ऐसे होता है कि कभी हम प्लान करते हैं कि हमने आज कहीं बाहर जाना है हाँ। और बारिश हो जाती है, टायर पंचर हो जाता है, लेकिन अगर हमने प्लान नहीं किया होता तो वो काम किसी भी दिन हो जाता है। ऐसे ही हो जाता हाँ, है। ये तो बिल्कुल सही चलिए है। अलीना, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया और बहुत बहुत एंटरटेन किया आपने। जाते जाते एक छोटा सा कोई मैसेज दीजिए। मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगी कि जितने भी मेरे जैसे मेरी हाइट के लोग हैं वो बिल्कुल बाहर निकले। दुनिया इतनी खूबसूरत है, हंसे बोले, जो लोग हंसते हैं उनको हंसने दे, जो लोग आपको कुछ बोलते हैं आप यहाँ से सुने, लेकिन अच्छी जिंदगी इसको अच्छे से गुजारें। काम करते हैं तो काम करें, बस मैं यही कहूंगी कि खुश ठीक है रहें जी। और जिए भी और जीने भी दें। जिए भी और जीने भी दे। हमारे साथ टीवी आर्टिस्ट और थिएटर आर्टिस्ट अलीना मौजूद थी जिन्होंने इतनी जबरदस्त बातें की। ये हमारी पहली गेस्ट थी जिनको मैं बैठ के सिर्फ देख रही थी और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई सवाल करूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस ये बोलती जाएं और हम सुनते जाएं। और बड़े अच्छे उन्होंने मैसेजेस दिए कि जो लोग हंस रहे हैं भाई उन्हें हंसने दें, जो लोग अपनी जिंदगियों में जी रहे हैं उन्हें जीने दें, और लोगों को तंग करना और परेशान करना छोड़ दें बस। और खुश रहना सीखिए, जिंदगी में खुशी सबसे बढ़कर होती है। कामयाबी उन लोगों के कदम चूमती है जो इसकी कदर करना जानते हैं और अपनी जिंदगी में मौजूद किसी कमी से मायूस होने और इसके राह की रुकावट समझने वालों के लिए जिंदगी में कामयाबी कभी भी उनके पास से भी नहीं गुजरती। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा खुश रहिए। जी हाँ, गुड मॉर्निंग आज की टीम ने एक ऐसी ही पर्सनालिटी से मुलाकात की है जो जिंदगी को नेबस समझकर इसमें कामयाबियां समेट रहे हैं। आइए मिलते हैं टीवी आर्टिस्ट दानिश मकसूद से और इनसे इनकी कामयाबियों की कहानी सुनते हैं। अल्लाह ताला ने जब आपको एक चीज़ दी होती है तो उसके साथ उतना हौसला भी देता है कि वो बंदा वो चीज़ बर्दाश्त कर सके, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे को उतना ही दुख देता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। सबसे पहले आपको पीछे लेके आते हैं, जब मैं इस फील्ड में नहीं था तो क्या था। स्कूल लाइफ में स्कूल पढ़ता था, आहिस्ता आहिस्ता स्कूल बढ़ता गया, क्लासेस ऊपर आती गई, तो मेरा कद जो है वो बाकी लड़कों से छोटा रह गया। तो जाहिर सी बात है मेरे से साथ के लड़के बड़े होते गए तो वो एक होता है ना छेड़छाड़ होती है, तो जाहिर सी बात है मुझे महसूस होता था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है ये वो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ा होता गया तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से खुद ब खुद ही कॉन्फिडेंस आता गया। दोस्त थे, बिल्कुल नॉर्मल घूमता था, शॉपिंग नॉर्मल करता था, बाइकों पे जाता था, मैं मतलब पिकनिक में मनाने जाते थे, फुल तफरी करते थे, मतलब नॉर्मल लड़कों की तरह। और मेरे दोस्त जो थे उन्होंने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनसे डिफरेंट हूँ। तो एक दिन मैं ज़ैनब गया दोस्तों के साथ रैक्स मार्केट पे शॉपिंग करने के लिए, हम लोग जीन्स वीन्स वहीं से खरीदते थे। तो वहाँ मुझे मिले जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, शाहिद राना, जो मेरे ही कद के और मेरे
इलाके में ही रहते थे। बोले यार एक ड्रामा है, आप करोगे? तो मैंने बोला दोस्त भी साथ तफरी करते, बोला हाँ करेंगे लाओ। तो बोला ऐसे ऐसे तो ना ये मेरा नंबर है और ना मुझे कांटेक्ट करना। तो बोला नहीं यार ये लोग कार्ड अपना मैं नहीं करूँगा, मैं ड्रामा रामा कहाँ कर सकता हूँ। तो मैंने मना कर दिया। इत्तेफाक से वो मेरे घर आ गए, वो करीब ही रहते थे, पूछते बाछते आ गए। वो जब अम्मा से पूछा, अम्मा ने मना कर दिया, शायद ना ऊपर आया। उन्होंने बोला तो अम्मी राजी हो गई। अब्बा ने बोला करने दो, इसकी लाइफ में अच्छा है, थोड़ा निकलेगा बाहर, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे पहली दफ़ा ड्रामे में 500 रुपये मिले थे, जो शाहिद राणा ने ला के दिए थे, ये 500 रुपये। अच्छा यार, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि आज आपके सामने है, अल्लाह का बड़ा करम है। उमर भाई के साथ काम करने का शौक़ था, हम ऐसे थिएटर में खड़े हुए थे पूरी टीम हमारी, जो हम स्ट्रीट थिएटर करते थे कि यार पता नहीं यहाँ पर हम कब परफॉर्म करेंगे। अल्लाह करना हुआ 2-3 महीने बाद ही हमें एक ड्रामा मिल गया, वहाँ पर परफॉर्म कर लिया। फिर अल्लाह ने उमर भाई के साथ भी काम करवाया, फिर मोइन भाई के साथ भी काम किया एक ड्रामे में। फिर अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के जितने बड़े नाम हैं सबके साथ काम किया। शादी हुई, कज़न है मेरी, 1 साल बाद ही अब्बू की डेथ की शादी हो गई। अम्मी अकेली थी, नॉर्मल है माशाल्लाह, पसंद की शादी है, लव एंड अरेंज कह सकते हैं। बड़ी अच्छी बीवी है, बहुत कोऑपरेटिव है, समझती है, साथ देती है। मेरी जितनी फील्ड की दोस्तें हैं उनके साथ मिलती है, मॉर्निंग शो में भी आई है। उसके अलावा जितनी दोस्तें हैं, मेरी जितनी मूवियाँ हैं, जितनी हम लोग तफरी करते हैं, उसको सब पता होता है। और मैं उन लोगों से कहूँगा जो मेरी तरह है या जो जिसमें जो भी कमी है, प्लीज़ मेरे भाई, कमी किसी में नहीं होती। अल्लाह ताला ने हर इंसान को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया है। दानिश मकसूद की बातें तो आपने सुनी, लेकिन यहाँ आपको एक अहम खबर से भी आगाह करते चलें। आपको बताएं कि शकरगढ़ में जिंदा दरगोर होने वाली दूसरी बच्ची भी दम तोड़ गई है। 10 साला ज़ैनब और 8 साला मरियम को वालिद ने जमीन में जिंदा दफन कर दिया था। मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद ज़ियाउल हक से। ज़ियाउल हक, अपडेट कीजिए कि इस दौर में भी इस तरह की बातें होती हैं। ज़ियाउल हक से हमारा राब्ता बहाल नहीं हो सका। जैसे ही हमारा राब्ता आज न्यूज के नुमाइंदे ज़ियाउल हक से बहाल होगा, हम इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। एक और अहम खबर आपसे आपको आगाह करें, और ये खबर है पंजाब के अस्पतालों से। पंजाब के अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड मुयसर नहीं है। मरीज ठंडे फर्श पर ही एड़ियां रिगड़ रिगड़ कर जान देते हैं। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बावजूद बेड्स की तादाद नहीं बढ़ सकी है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में व्हील चेयर पर भी मरीजों का इलाज मुआवजा जारी है, जबकि जराये के मुताबिक बेड्स की सहूलत मुयसर न होने की वजह से रोजाना 45% मरीजों को रजिस्टर किया जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, और इस तरह की खबरें हम देखते हैं कि आए रोज पंजाब की जानिब से आ रही होती हैं। तो इस हवाले से जरूर वज़ीर आला पंजाब को नोटिस लेना चाहिए, और लोग जो है मर रहे हैं इसी तरह। खैर, शो में लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे। मुजफ्फरगढ़ के 21 साला जुनेद से वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। बात हो रही है जनाब इन छोटे कद के बुलंद और मजबूत हिस्से हौसले वाले जो ये लोग हैं इनके बारे में। तो मुजफ्फरगढ़ के जुनेद भी हैं, जो कि 21 साल के हैं, लेकिन दिखने में बहुत छोटे लगते हैं। वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश है और उन्हें कुदरत से भी कोई शिकायत नहीं। लेकिन उन्हें कुदरत से तो कोई शिकायत नहीं है, शिकायत है तो उन्हें इस मुल्क के कानून से शिकायत है, जो उनको उनके प्रॉपर राइट्स नहीं देता। और आइए जानते हैं कि जुनेद कानून के बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या शिकवे शिकायत है उनकी, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। मेरा नाम है मोहम्मद जुनेद, मेरी उम्र है 21 ईयर ओल्ड। मुझे परिंदों का शौक है, कबूतर वगैरह रखे हुए हैं, तोते हैं, खरगोश वगैरह हैं, मुर्गियां वगैरह। दोस्त बनाने में बहुत दुश्वारी होती है। मैं कपड़े खरीदने जाता हूँ तो जो अच्छे लगते हैं, खूबसूरत, जो अपने साइज के मुताबिक हो, वो कपड़े खरीदता हूँ। बस सुबह उठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, बस परिंदों के साथ टाइम पास कर लिया, फिर उसके बाद शाम हो जाती है, फिर यार दोस्त आ जाते हैं,
मेरे दोस्त उम्र में तो तकरीबन 20-25 साल की उम्र के हैं वो, लेकिन कद उनका मेरे से बड़ा है। वो खुद ही गोद में उठा के फिरते रहते हैं। छोटा कद होने का फायदा तो बहुत है, जहाँ भी जाते हैं हर कोई उठा उठा के फिरता रहता है। घर वाले, पैदल नहीं चलना पड़ता, घर वाले भी उठा के फिरते रहते हैं, और बाहर जो लोग हैं, दोस्त हैं, यार दोस्त, सारे उठा के फिरते रहते हैं। मजाक तो नहीं उड़ाते, वो पूछते हैं भाई आपकी उम्र क्या है, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो। 10-12 साल यहाँ आगा खान अस्पताल में इलाज चलता रहा है। जो ग्रोथ के हार्मोन्स है ना, वो पैदाइशी तौर पे नहीं है। वो कहते हैं बस ये अल्लाह की तरफ से ये ऐसे ही रहेगा। माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे उम्र की भी शहादत नसीब फरमाई है। वहाँ गए थे, वहाँ बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने भी बहुत प्यार किया, बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया। तो इमाम काबा के साथ भी मैंने सलाम मिलाया था। तो हजरत अस्वद का 2 दफा बोसा लिया था मैंने। जहाज में बहुत अच्छा सफर गुजरा हूँ। हम उनके अमले ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट दिया था। शनाख्ती कार्ड बहुत मुश्किल बना था। कभी किसकी मिन्नतें करी हैं, कभी किसकी मिन्नतें करी हैं। 2 साल कभी अस्पतालों में, कभी थानों में, कभी कचहरियों में, कभी किधर कभी किधर, फिर जाके 2 साल के बाद जाके शनाख्ती कार्ड बना था। शनाख्ती कार्ड इसलिए नहीं बन रहा था ना, फिंगरप्रिंट का मसला था। फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे थे, वो मान नहीं रहे थे भाई आपकी एज इतनी नहीं है। भाई डॉक्टरों के कार्डियोलॉजिस्ट ने जो बताई थी रिपोर्ट, वो कहता 3 से 4 साल की है। जो डेंटिस्ट ने रिपोर्ट दी थी, वो कहता है 18 से 19 साल की है। लोगों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, मगर मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं है। कितनी प्यारी बातें कर रहे थे जुनेद, और हम देख रहे थे कि वो बता रहे थे, इतनी शौक से, इतने मजे से बता रहे थे कि छोटे कद होने का भी ये फायदा है कि सब आपको गोद में उठा उठा के फिरते हैं। कितनी आसान जिंदगी है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, अब कुछ हम बढ़ रहे हैं झटपट रेसिपी की जाए। हाँ, और उसमें क्या पक रहा है आज? बन रहा है जनाब बहुत मजेदार सा पास्ता। तो देखते हैं कि रैपिड रेसिपी में झटपट तरीके से कैसे बनता है। आज तो वाकई मेरे मुंह में पानी आ गया। हाँ, इतनी वाकई मजे की ये में रेसिपी थी, और आज तो डेफिनेटली मैं घर जाके बनाने वाली हूँ। मैक्रोनी भी डली हुई थी ना उसके अंदर, है ना?
पास्ता के अंदर। बहुत मजे की चीज, बहुत स्पाइसी लग रही थी। हाँ, बहुत ज्यादा जो है ना वो हमारा स्लाइवा बहुत बड़ा हमारा वॉटरी हो रहा है और बड़े एपिटाइट हमारी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आप लोगों ने रेसिपी मिस कर दी है तो आप जरूर फेसबुक से देख सकते हैं गुड मॉर्निंग आज के पेज पर, वहां पर ये रेसिपी जो है वो कुछ ही देर बाद शेयर भी हो जाएगी, तो जरूर आप भी बनाएं और बताएंगे कैसी बनती है आपसे। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज, और फाइनली हम आ चुके हैं मेरे फेवरेट जाने जिसको कहते हैं पाकिस्तान के चमकते सितारे, और आज हमारे साथ दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे और प्यारे प्यारे सितारे आए हैं। जी हाँ, जिनका नाम है ईशा और फिजा। और ईशा और फिजा इतनी क्यूट सी हैं और ये जो अभी हमें एक्ट करके दिखाएंगी वो है उला हू। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम फिजा से। फिजा कौन सी क्लास में पढ़ती है? फोर्थ में पढ़ती हैं। जी। तो ये जो आपका जो अभी उला हुआ आप हमें करके दिखाएंगी, ये बड़ी मजे की एक चीज है, रिंग को घुमा के। ये आपने सीखा कहाँ से? अपने सर से। स्कूल के टीचर सिखाते थे? नहीं, हमारे बराबर में रहते हैं। बराबर में तो रहते घर आके आपको सिखाते थे? जी। तो आप भी अच्छा। सीखती हैं ये? क्या क्या कर लेती हैं आप हुला हुपिंग में? रिंग्स कहाँ कहाँ से घुमा सकती हैं आप? बैली से, लेग से, हाथ से, सब किस जगह। सब जगह अच्छा, से। तो करके जबरदस्त। कौन पहले दिखाएगा हमें? मैं। फिजा चलो, आप करके फिजा दिखाएंगी। आएगी भाई। चलें, लेट्स सी जनाब हुला हुपिंग कैसे करती हैं। ये बड़ी सी रिंग्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कलरफुल सी रिंग्स हैं। ओके, फिजा फिजा। दो के साथ करेंगे आप? जी। Oh my God, Fiza तीन is चला going रही to ready हूँ। to do hula hoop. Wow, very nice. There she seems like dancing funky. Very nice, जबरदस्त। मेरा ख्याल है कि आपके साथ म्यूजिक हो तो क्या ही मजा आएगा, है ना? जी। म्यूजिक पे तो आप कर भी लेती होंगी बड़े मजे से, है ना? यस। अच्छा, तो कितना टाइम लगा आपको ये सीखते हुए? मुझे एक ही दिन लगा। एक दिन में आपने सारा सीख लिया? जी। My God, एक दिन में आपने सारा सीख लिया और वो भी इतना मुश्किल। यहाँ तो I can't do this. एक भी नहीं घुमा सकते आप? एक दो भी दो नहीं घुमा घुमाएंगे। सकते। यहाँ तो कानों की बालियां नहीं घूमती हाथ से यार। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इतना रिलैक्स होके कर रही है ये। अब क्या करने लगी आप? मैं छोटे पाँवों रिंग्स के पे- साथ में प्ले करेंगी। हाँ, Yes. that's really nice. ये थोड़ा सा मुश्किल है नहीं ना? नहीं। ओके, hoops. Nice, nice, Wonderful. nice, nice. Very energetic. It's really nice. वेरी नाइस, वेरी नाइस। Wow. अच्छा, सीखा तो आपने एक ही दिन में था, प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ी आपको? ये क्यों कंटिन्यू 2 दिन। 2 दिन? 2 दिन। क्या टैलेंटेड लड़कियां हैं, क्या टैलेंटेड बच्चियां हैं। 2 दिन के अंदर इतना जबरदस्त किस्म का एक्ट कर रही है। माय गॉड, वाह 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 वाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। वंडरफुल, वंडरफुल। नाइस very nice, फिजा, बहुत जबरदस्त कर रही हैं आप। हाँ, तो बड़ा रिलैक्स है ये चीज में। ये कितनी मजे की चीज है। जी। जंपिंग जंपिंग। वाओ, आपका साइज ऐसा है ना, आप आराम से स्ट्रिंग में से निकल सकती हो, निकल नहीं सकते। तो मैं तो वो जो रस्सी कूदती थी उस वो भी नहीं मुझसे कूदी जाती। वाह, अब मैं अच्छा, ये मैं भी कर सकती हूँ। ये हाथों में तो मैं भी घुमा सकती हूँ। मैं तो नहीं कर सकती। आई कांट डू दिस। अभी शो के बाद मैं डेफिनेटली ये ट्राई करने वाली बिल्कुल। हूँ। 1 फिंगर पे चला। ओह, वेरी नाइस। वाओ। अच्छा, ये स्कूल में ना मुझे भी बड़ा करने का शौक था कि यार ये मैं भी करूं, लेकिन खैर। अच्छा, आपने कहीं परफॉर्म भी किया है? नहीं। हुला हुपिंग में कहीं परफॉर्म नहीं किया? भाई इतना जबरदस्त टैलेंट है, कहीं पे परफॉर्म तो करना मगर अब चाहिए। आप सब जगह परफॉर्म करेंगी क्योंकि आप गुड मॉर्निंग आज में जो आ गई है। चले आ जाए। अब फिजा जो है जबरदस्त, फिजा ने हमें दिखाया उला हू कैसे करते हैं, ये हमें फिजा ने बताया। और अब ईशा बैठी हुई है और ईशा आप इतनी चुप चुप है, क्या सोच रही है यहाँ पे, या आपको भी करके दिखाना है? अच्छा, ये बताएं, आपको शौक था या टीचर ने कहा नहीं बड़ी बहन सीख रही है तो आपको भी सीखना है? मुझे भी शौक था। आपको भी शौक था तो आपने कहा कि मैं भी ये करूंगी। अच्छा, तो बताएं कि कब से आप लोग सीख रहे हैं, ये कितना टाइम हो गया आपको?
2 हफ्ता तो 2 2 हफ्ते हो गए तो में आपने इतना ज्यादा सीख लिया। हाँ। चलिए आप भी कुछ परफॉर्म करके दिखाएं, ठीक है? डर तो नहीं लग रहा? चलो फिर आज शाबाश। कितने क्यूट से नन्हे नन्हे सितारे हैं पाकिस्तान के। जी 3 हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, हाँ। करें। ये बड़े वालों से करेंगी आप? इशार यू श्योर इतना बड़ा साइज और आपका इतना छोटा साइज। इधर आगे आ जाइए, आगे 3 से करेंगी। ओह माय गॉड यार वंडरफुल, वेरी नाइस वेरी नाइस। जबरदस्त। ओके। अच्छा मुझे लगा था छोटे वाले रिंग्स आपके लिए, लेकिन आप हाँ, बड़ों के साथ में किया। अब ये एक बड़ा रिंग है, 2 छोटे रिंग है। लेट्स सी क्या करने लगी है। ओह ग्रेट ग्रेट। लवली लवली लवली। इट इज कॉल्ड हुला हूप। वाओ वेरी नाइस। यू आर डूइंग टू गुड टू गुड। कलरफुल सी लग रही है आप। हो जाता है हो जाता है। ओह 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 जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। वाओ। तो आपके टीचर बड़े खुश हो रहे होंगे, उन्होंने आपको जो सिखाया वैसे ही कर रही हैं। वाओ वाओ जबरदस्त जबरदस्त ईशा, वेरी गुड वंडरफुल। आए चले बैठे। तो हमारे साथ में फिजा है और ईशा है जिन्होंने हुला हू करके हमें दिखाया और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर इन्होंने सीखा और जो है ये मैजिक कर दिया इन्होंने कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया। अच्छा ये बताएं, इस तरह के एक्ट पाकिस्तान में यूजुअली इतनी ज़्यादा नहीं कराए जाते, स्कूल्स में भी नहीं होते, पीचीज़ होती हैं, दूसरे स्पोर्ट्स होते हैं। तो इसको अपने इस टैलेंट को आप आगे लेके चलेंगी या कुछ सोचा है कि मजीद कुछ स्पोर्ट्स में जाने का इरादा है आगे चल के? जी। अच्छा परफॉर्मेंस वगैरह आपने कहीं अभी तक नहीं दी है ना? तो मेरा ख्याल है कि आज गुड मॉर्निंग आज पे आपको देख लिया लोगों ने, तो आप जरूर आपको बुलाएंगे। और ये टैलेंट बड़ा जबरदस्त टैलेंट है, बिकॉज मैंने लड़कियों को इस तरह कम ही करते हुए देखा है पाकिस्तान में। तो आप ये बताएं कि ये तो एक बहुत मजेदार सी स्पोर्ट्स भी है। हुला हुपिंग आपको वैसे ही पसंद थी या सिर्फ जो टीचर सिखाने आते थे तो आपने सोचा कि चले ये करना? मुझे वैसे ही पसंद थी। वैसे ही पसंद थी। सही। तो बड़े होके क्या बनना है, क्या सोचा है? एक्टर बनना है। आप बताइए ईशा, क्या बनने का शौक है बड़े होकर? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक्टिंग करनी है, टीचर बनना है, क्या करना है? एक्टर। इसीलिए आप जब बैठे थे तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट किया था कि ये वाली जो है करीना कपूर है और ये कुछ कुछ अनुष्का शर्मा से मिल रही है। ओह माय गॉड, मेरे अंदर एक डायरेक्टर भी है जो कि पहचान लेता है टैलेंट को। खैर गुड मॉर्निंग आज में जो है, आज हमने आपको बड़े नन्हे नन्हे और प्यारे प्यारे सितारों से मिलवाया और आपने देखा कि उन्होंने हुला हू करके दिखाया और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर उन्होंने सीखा। तो इसी तरह का खास टैलेंट अगर आपके अंदर भी मौजूद है तो आप हमारे फैन पेज के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपको बुलाएं और पूरे पाकिस्तान को दिखाएं कि आप में कितना टैलेंट है। और ये आज न्यूज की आंख है जो इस तरह के टैलेंट पहचान कर लाती है। जरूर अपनी डिटेल्स भी आप हमें भेज सकते हैं हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर। इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिए एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।